वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्रिएटिव तनुश्री। मैं चले जा रही हूँ अपनी CoinDCX एप्लीकेशन में और आज को आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि CoinDCX एप्लीकेशन के थ्रू से कैसे आप कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं या विड्रॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए इंटरफेस कुछ ऐसा है CoinDCX का और ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर में अवेलेबल है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो CoinDCX का इंटरफेस है कुछ ऐसा है। अभी जो मैंने फिलहाल इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आपको ये जो नीचे का जो ऑप्शंस है और यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और पोर्टफोलियो में फिलहाल मेरा जो अवेलेबल टू इन्वेस्ट अमाउंट है, मतलब जिस अमाउंट को मैंने मेरे वॉलेट पे रखा वो है 1046 रुपीज़। और यहाँ पे सारा हिस्ट्री आपको दिखाई देगा कि कब मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना पैसा मेरा विड्रॉलेशन हुआ है एंड ऑल। तो ऊपर में जो ऑप्शन है ओवरव्यू, तो यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे है कॉइन्स फ्यूचर्स, ये सारा डिटेल लिंक है। यहाँ पे मैं और डिटेल्स बातें नहीं करना चाहती क्योंकि ये सब आप खुद भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरव्यू के ऊपर में जो बाजू में जो कॉइन्स लिखा है यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप करंट चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,258 और अभी इसका करंट वैल्यूज़ है 37,129 और आज का जो टोटल घाटा है वो है 1,565.64 मतलब 3.11% और टोटल मेरा जो घाटा है ये है 13,133 मतलब 26%। आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी कितना वॉलेटाइल है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से काफ़ी हद तक वॉलेटाइल है। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं बातें नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ कि आप CoinDCX हो या कोई भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू से आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए मैं ओवरव्यू पे चले जा रही हूँ और नीचे जो है होम बटन वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सारा जो कॉइन्स है आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नीचे जो होम बटन के बाजू में ही है इन्वेस्ट ऑप्शन, वहाँ पे आप जैसे विश लिस्ट होता है यूट्यूब में या कई भी दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म में, वैसे आप विश लिस्ट करके आप अपना जो सिलेक्टिव कॉइन्स हैं, क्योंकि कॉइन्स तो मार्केट में बहुत है लेकिन कौन सा वैल्यूएबल कॉइन आप अपना विश लिस्ट में रखना चाहते हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बिटकॉइन को यहाँ पे अनलिस्टेड कर दिया, ठीक है, मैं विश लिस्ट से हटा दिया, यहाँ पे वॉच लिस्ट है, नॉट विश लिस्ट, मतलब वॉच लिस्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया, मतलब मेरा जो वॉच लिस्ट है वॉच लिस्ट में वो बिटकॉइन हट गया। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप इसको ऐड ऑन करेंगे। इसके लिए सर्च बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये जो ऊपर का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है यहाँ पे आप बिटकॉइन सर्च कीजिए। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद फिलहाल बिटकॉइन तो बहुत घाटा चल रहा है और यहाँ पे नीचे सारा कैंडल्स हैं, पैटर्न्स हैं। बिटकॉइन वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर कॉइन है, मार्केट कैप क्या है, ग्लोबल वॉल्यूम, मार्केट डोमिनेंस और मोर पे जाके सारा डिटेलिंग्स आप यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो का चेकआउट कर सकते हैं। ये कोई एकदम सिंपल बात है, एक बच्चे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आखिर मैं यहाँ पे स्टार बटन पे क्लिक कर दूंगी तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, मतलब मेरा जो वॉच लिस्ट है, मेरा जो विश लिस्ट हो सकता है आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे ये ऐड हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आखिर वर्ल्ड के टॉप 10 कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि टॉप 10 क्या है, टॉप 1 क्या है, 2 क्या है, ऐसे करके। या आखिर पर्टिकुलरली आपके वॉच लिस्ट में जितने सारे कॉइन्स हैं, चाहे मीम हो चाहे रियल जो कॉइन्स हैं, जो वैल्यूएबल कॉइन्स हैं लाइक इथेरियम, बिटकॉइन या जो भी हो, तो उस कॉइन को कैसे आप चेकआउट कर सकते हैं कि वर्ल्ड में उसका रैंकिंग कितना चल रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लाइट कॉइन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं नीचे आ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं 19th रैंक है वर्ल्ड का लाइट कॉइन का और यहाँ का मार्केट कैप क्या है, ग्लोबल वॉल्यूम क्या है, मार्केट डोमिनेंस क्या है, सारा डिटेलिंग्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इस सारे डिटेलिंग्स का इंफॉर्मेशन कहाँ से लिए गए हैं ये सारे लिंक्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब वेबसाइट एक्सप्लोरर्स या सोशल साइट, जहाँ जहाँ से जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये लाइट कॉइन के बारे में आपको कहाँ से लिए गया है सारे इंफॉर्मेशन, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आखिर आप SIP भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं बैक बटन पे क्लिक कर दिया। तो मैं अभी फिलहाल देखूंगी कि मैंने कितने सारे इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन के ऊपर। ये जो ऑप्शन घड़ी की तरह है, मतलब कॉइन्स है, अर्न है, उसके बाद ये जो है
एसआईपी है, मतलब जो मैं आपको बताना चाहती थी कि एसआईपी मतलब यहाँ से आप बिटकॉइन में एसआईपी कर सकते हैं, इथेरियम में कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं। ये एसआईपी करना बिल्कुल इजी है। जैसे बिटकॉइन में आपने क्लिक कर दिया और फिर आपको हर आप वीकली एक दिन से आप एसआईपी कर सकते हैं। मान के चलिए इस वीक में फ्राइडे में आपका एसआईपी स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक ऑफ फ्राइडे में आपका फिर से एक एसआईपी चालू, मतलब एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लगेगा, मतलब आप वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, जो भी हो कर सकते हैं। सर्च बार के बाजू में ये जो घड़ी की तरह ऑप्शन है, यहाँ से आप सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं कि बिटेंसर कॉइन में मैंने इन्वेस्ट किया था जब ये 29,820.20 पैसा था, मेरे इतने सारे बिटेंसर कॉइन कलेक्ट हुआ था। एंड अभी इसका करंट वैल्यू चल रहा है नीचे, मतलब आप देख सकते हैं 29,347.40। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जिस अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट किए थे अभी उसका करंट वैल्यू क्या है। अब मैं चले जा रही हूँ फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिटकॉइन पे। फिलहाल मैंने लास्ट बिटकॉइन परचेस किया था जब 88 लाख का था, 88,20,319। अभी ये चल गया है 86,000 में। तो मैं फिर से री इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं इस बिटकॉइन में क्लिक करूंगी, यहाँ से फिर बाई अगेन में। आखिर मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट बिटकॉइन परचेस करने के लिए, तो ये मैं दूसरे ऑप्शन से भी कर सकती हूँ, जहाँ पे मेरा जो वॉच लिस्ट था, वॉच लिस्ट के अंदर में ये जो बिटकॉइंस है अभी देखिए -2.86% घाटे में चल रहा है, वहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। उसके बाद ये फिर बाई बटन पे क्लिक करूंगी। मिनिमम 100 रुपीज़ का परचेस अमाउंट आपको करना पड़ेगा। आखिर आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, मेरा बैलेंस है 1046 रुपीज़। अब कुछ तो टैक्स लगेगा, मतलब आप 100 रुपया का भी परचेसिंग करेंगे 0.59%, मतलब 100 रुपीज़ 59 पैसे, और 0.00001156 पार्ट बिटकॉइन आपको मिलेगा इसी अमाउंट में। आखिर आप फंड को ऐड करना चाहते हैं अपने वॉलेट पे, मान के चलिए यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐड फंड कर सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होके आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ जनरेट होगा, चाहे आप फोन पे हो, यूपीआई के जितने सारे डिफरेंट एक्टिविटीज का अकाउंट है वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, फिर जीपे से पेमेंट करूंगी या फोन पे से, ये मैं सिलेक्ट करूंगी। फिर पे वाया फोन पे मान के चलिए कर दिया, फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसीड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये फोन पे अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा मेरा। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इस तक आखिर आपको समझ में आ गया है इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग मोर एजुकेशनल वीडियोस। और मेरे वॉच लिस्ट भी हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने 100 रुपीज़ डाला था, ये मैं 100 रुपीज़ यहाँ पे कर सकती हूँ। यहाँ पे जब भी मैं पेमेंट कर दूंगी तो यहाँ पे मेरा जो डिजिट है 6 पिन का डिजिट, वो मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। फिलहाल 1046 रुपीज़ का मेरा पैसा है। बिटकॉइन मैं वहाँ से भी खरीद सकती हूँ और ऐसे भी खरीद सकती हूँ। बाई में क्लिक किया, फिर 105 रुपीज़ का मान के चलिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। फिलहाल मैं देखना चाहती हूँ, अभी -2.63 में आ गया है, तो फिलहाल मैं 105 करूँगी। उसके बाद 105 में 105.62 मतलब 62 पैसा मुझे इंटरेस्ट देना, मतलब जो होता है ना फीस, वो फीस देना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे स्वाइप टू प्लेस कर दिया, तो ये पोर्टफोलियो में मेरा आ जाएगा, डन हो गया है। तो देखिए जब भी मैंने प्लेस किया था तभी -2.63 ऐसा कुछ था, अभी -2.34 हो गया है। मतलब बढ़ता है घटता है, ऐसा होता ही है। अभी मैं चलती हूँ सोलाना इथेरियम भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। इथेरियम में क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं एक बाई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी मैं 105 डाला और यहाँ पे मैं इसको स्वाइप कर दिया। अब इथेरियम भी मेरा परचेजिंग हो गया है। तो ऐसे करके आप कोई भी कॉइन्स परचेस कर सकते हैं। बाइनेंस कॉइन के लिए मैंने लास्ट कितने पैसा देके बाइनेंस कॉइन को इन्वेस्टमेंट किया था वो मैं बताना चाहती हूँ। पहले ये बाइनेंस कॉइन पे मैं क्लिक करूंगी।
मैं देख रही हूँ, मैं 84,000 अभी बाइनेंस कॉइन आया है। तो पहले 86,000 लास्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो फिलहाल मैं अभी बाइनेंस कॉइन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं लास्ट कितने अमाउंट पे आपने कौन सा कॉइन परचेज किया था और अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। LTP है करंट प्राइस, और 86 मतलब जो पहले का जो अमाउंट है वो ऊपर में आएगा। तो मैं इसको बैक कर दिया बस आपको दिखाने के लिए। फिर आप होम बटन पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो आपका जो पोर्टफोलियो का सारा डिटेल्स है जी, ये जो एक ह्यूमन का फेस का एक फोटो है, वहाँ पे आप सारा डिटेलिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। मेरे अभी फंड का अमाउंट कितना है, मेरा डिटेल्स कितना है, सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हेल्प सपोर्ट सिस्टम है, स्ट्रक्चर क्या है, ऐप फीडबैक क्या है, कॉइन DCX का रेफरेंस, आप किसी को रेफर करेंगे वो लिंक से परचेज करेंगे तो आपको शायद कुछ रेफरल बेनिफिट्स मिलेगा। तो मैं इस पे बैक बटन पे क्लिक कर दिया। आखिर मैं चाहती हूँ कि विड्रॉल करने के लिए वो प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दिया नीचे, और मेरा जो अभी करंट अमाउंट है 835 है। तो इसको मैं विड्रॉल करना चाहती हूँ। मान के चलिए मैं 335 रुपीज़ विड्रॉल करूँगी। ये ज़्यादा हो गया, 335 ओके। तो 0.31 मैं ये पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफ़र करूँगी। कंटिन्यू टू विड्रॉल। मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो इस कॉइन DCX के साथ कनेक्टेड है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। अब OTP आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। ऑटोमेटिक OTP रीजेनरेट हो चुका है। अभी बहुत जल्दी ये 71 घंटा दिखा रहा है। कभी कभी फर्स्ट प्रोसेसिंग के बाद जब भी आप विड्रॉल करेंगे कॉइन DCX के थ्रू से, तब शायद 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन मेरा पहला 1-2 दिन ऐसा लगा था, लेकिन अभी 5-10 मिनट के अंदर ही मेरे बैंक में वो पैसा डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि देखिए ऑलरेडी आ गया है। लास्ट का जो SMS है मैं दिखाना चाहती हूँ। डियर कस्टमर, योर अकाउंट नंबर ये है। मेरा 335.31 पैसा मेरे बैंक में क्रेडिट हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी या जानकारी लगी तो सबके साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।